नाज़रीन, सी न्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूँ शम्सा कंवल। एक नज़र अब तक की हेडलाइंस पर। बड़ी खुदाबख्श की धरती से हमने कसम लिया हुआ है कि हमने अवाम की खिदमत करनी है। इसीलिए बिना खौफ, बिना किसी की सोच किए हुए हमने पख्तूनों को शनाख्त की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है हुक्मरान मुर्गी और अंडों से लेकर बिजली तक का कारोबार कर रहे हैं। तमाम वसाइल पर हुक्मरानों का कब्जा है। वजीर आजम नवाज शरीफ से मुआवन खुसूसी तारिक फातमी से इस्तीफा ले लिया गया। मुलाकात में न्यूज लीक्स रिपोर्ट के मामले पर फातमी से तफसीली बातचीत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने आसिफ अली जरदारी के खिताब के रद्द अमल में कहा कि जरदारी साहब, कौम को आपने लोड शेडिंग और दहशत गर्दी दी, उसका तो जवाब दें। आपके दौर में तो सी पैक का नाम भी किसी को नहीं पता था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि इमरान खान आदत से मजबूर हैं। आबिद शेर अली ने मुझसे तो डील की थी, पहले उसका जवाब दें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जुम्मे से गो नवाज गो होगा। चैंपियन वो होता है जो शिकस्त पर भी हार नहीं मानता। कराची के इलाके उर्दू बाजार में रेंजर्स की कार्रवाई में हलाक होने वाले 2 दहशतगर्दों की शिनाख्त हो गई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ज़ेरे सदारत 28 अप्रैल को होने वाली इस्लामाबाद में CCI इजलास की तैयारी से मुतालिक इजलास। मुराद अली शाह का कहना है कि वफाक की तजवीज़ करदा पानी की पॉलिसी पर सिंध को संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सिंध के 11 अजला में गैस पैदा हो रही है, जिसके लिए CCI में बात करूंगा कि इन अजला के गाँव को गैस फराहम की जाए। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 4 दहशतगर्द को फांसी दे दी गई। ISPR के मुताबिक जिन दहशतगर्दों को फांसी दी गई उनमें रहमानुद्दीन मुश्ताक खान, उबैदुर रहमान और जफर इकबाल शामिल हैं। पारसनार के इलाके गौदर में मुसाफिर बस सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग से टकरा गई। 4 खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद जाँ भाग जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं कि JIT पर दबाव डालने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। इंग्लैंड में 1 जून से ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला लग रहा है। टूर्नामेंट के लिए मेजबान इंग्लैंड, वर्ल्ड चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश ने अपने 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। कॉमिक कैरेक्टर सुपरमैन और बैटमैन के परस्तार हो जाएं तैयार। जस्टिस लीग से मुलाकात के दिन करीब आ रहे हैं। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर सुपर हीरो फिल्म जस्टिस लीग का इंटरनेशनल ट्रेलर जारी कर दिया गया। आइए चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि हुक्मरान मुर्गी और अंडों से लेकर बिजली तक का कारोबार कर रहे हैं। मालाकंड में पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम वसाइल पर एक ही खानदान का कब्जा है। एक सियासतदान खुद को पठान कहता है, लेकिन वो जाली पठान है। अस्सलाम वालेकुम जी भुट्टो। मेरे मालाकंड के गौर अवाम, आपको यहाँ देख के मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, मेरा दिल खुश हो रहा है और मैं कह रहा हूँ बखैर रागले। मोहम्मद अली शाह साहब, हुमायूं खान साहब, मुझे वो दिन याद है जब हुमायूं खान, हनीफ खान का जनाजा उठा तो मुझे हुमायूं खान ने कहा कि मैंने अपने वालिद को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के झंडे में दफन किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये रस्म भी है, रवाज भी है कि हम अपने कफन पे शहीदों का झंडा जो है वो डालते हैं। हम अपने झंडे में अपने शहीदों को दफन करते हैं और हमेशा उनकी याद मनाते रहते हैं। सैयद अहमद अली शाह साहब, लाल मोहम्मद खान साहब, नजमुद्दीन साहब, डॉक्टर अशरफुल मुल्क साहब, अहमद हसन खान, महमूद ज़ैब खान, बादशाह सालेह, मलिक अजमत, चटान साहब, सिद्दीक साहब, सनाउल्लाह
NPA साहब, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज इन दोस्तों को यहाँ आने में हमारी मदद की और इन दोस्तों को यहाँ हमारे लिए लेके आए। तो इन भाइयों को मैं खुशामदीद कहता हूँ और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमने तो वचन लिया हुआ है, गड़ी खुदा बख्श की धरती से हमने कसम लिया हुआ है कि हमने अवाम की खिदमत करनी है। इसीलिए बिना खौफ, बिना किसी की सोच किए हुए हमने पख्तूनों को शनाख्त की, इससे कि हमें पता था कि हमारे गैरतमंद पख्तून अपनी शनाख्त मांगते हैं पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, ये अपनी शनाख्त मांगते हैं। मुझे किसी ने नहीं कहा था कि पख्तूनों को शनाख्त दो, मगर मुझे पता था कि आपकी दिल की धड़कनें क्या चाहती हैं। हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने गरीबों की, लोगों की दिल की धड़कनों पे काम किया है। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि सवात में पाकिस्तान का परचम पीपल्स पार्टी ने लहराया। सवात के लोगों ने अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी। सवात में अमन कायम करना शहीद बीबी का ख्वाब था। खैबर पख्तूनख्वा समेत 4 सूबों में हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुआविन खुसूसी तारिक फातमी ने मुलाकात की है। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में न्यूज़ लीक्स रिपोर्ट के मामले पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक मुआविन खुसूसी तारिक फातमी से इस्तीफा लिए जाने का इम्कान है। वाज़िया रहे कि न्यूज़ लीक्स रिपोर्ट में मुआविन खुसूसी तारिक फातमी प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन अफसर राव तहसीन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ज़राए का कहना है कि न्यूज़ लीक्स पर डॉन अखबार के खिलाफ कार्रवाई APNS के सुपुर्द करने की सिफारिश की गई है। ज़राए के मुताबिक परवेज रशीद के खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ सका। न्यूज़ लीक्स रिपोर्ट में साबिक वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट में शामिल है। परवेज रशीद को रिपोर्टर ने तकरीबन 11 मैसेज भेजे, उन्होंने अक्सर मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट में सेफ सिटी प्रोजेक्ट से हासिल तस्वीर भी लगाई गई हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा है कि इमरान खान आदत से मजबूर हैं। आबिद शेर अली ने मुझसे जो डील की थी पहले उसका जवाब दें। डॉक्टर आसिम पर 17 अरब रुपए की मुबैना करप्शन के रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़मान के वकला को दलाइल देने का हुक्म दिया है। कराची के एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ 17 अरब रुपए की मुबैना करप्शन रेफरेंस की समाअत डॉक्टर आसिम के वकला की दरख्वास्त पर 5 मई तक मुलतवी कर दी। उस मौके पर डॉक्टर आसिम के वकला का कहना है कि यह मुकम्मल सियासी केस है और उसे हम साबित करेंगे। केस में फर्द जुर्म आयद हो ही नहीं सकती। दूसरी तरफ नैब के वकला की जानिब से डॉक्टर अनवर मंसूर के दलाइल की मुखालफत की गई। नैब के वकील ने कहा कि फर्द जुर्म आयद करना या ना करना अदालत के सवाबदीद है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुल्क की सियासी सूरत हाल पर डॉक्टर आसिम ने कहा कि इमरान खान की इज्जत करता हूं, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर हैं। इमरान खान की बात को माइंड करने की जरूरत नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि जुम्मे से गो नवाज गो होगा। चैंपियन वो होता है जो शिकस्त पर भी हार नहीं मानता। पेशावर के हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खैबर पख्तूनख्वा अंडर 23 गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने गेम्स के इन्हाकात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और महकमा खेल को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि यूनुस खान पहला पाकिस्तानी है जिसने 10,000 रन मुकम्मल किए। अगर मैं स्पोर्ट्स पे ना होता तो आज इधर ना होता। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। स्पोर्ट्स जीतना और हारना सिखाता है। KPK में खेल के 100 मैदान तैयार किए जा रहे हैं। हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर यूनुस खान को खराज तहसीन पेश किया। कराची के इलाके उर्दू बाजार में रेंजर्स की कार्रवाई में हलाक होने वाले 2 दहशतगर्दों की शनाख्त हो गई। ज़राए के मुताबिक एक दहशतगर्द का नाम नईम अचकज़ाई है, जबकि दूसरे दहशतगर्द की शनाख्त हमीद के नाम से हुई है। नईम अचकज़ाई का ताल्लुक पेशीन से था और टैक्सी चलाता था। हमीद फ्लैट में बीवी और 3 माह की बच्ची के साथ रिहाइश पजीर था। 4 ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान से तफ्तीश जारी है, जबकि
टैक्सी भी तहवील में ले ली गई है, जिसका नंबर PH2487 है। दूसरी जानिब पुलिस सर्जन का कहना है कि उर्दू बाजार मुकाबले में हलाक 5 नामालूम अफराद की लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल की गई हैं, जिनमें 35 से 45 साल की उम्र के 3 मर्द शामिल हैं। पुलिस सर्जन के मुताबिक 35 साल खातून और 2 से 3 माह की बच्ची भी हलाक अफराद में शामिल है। जख्मी रेंजर्स एहलकारों की शनाख्त सफाई शरीफ खान, इनामुल्ला, वहीद और आसिफ के नामों से हुई है। जख्मियों में 12 साल का बच्चा कबीर भी शामिल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ज़ेरे सदारत 28 अप्रैल को होने वाली इस्लामाबाद में CCI इजलास की तैयारी से मुत्तालिक इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि एजेंडे भी आला तालीम, कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, प्लान 4 LNG के दरआमद, छठी अदमशारी, कौमी जंगलात की पॉलिसी 2015, रेगुलेशंस ऑफ जनरेशन में तरमीम, बिजली की तरसील और तकसीम एक्ट 1997, आर्टिकल 154 का कानूनी नफाज, कराची के लिए 1200 क्यूसेक 650 मिलियन गैलन पानी शामिल है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि कौमी जंगलात पॉलिसी के बनाने में सिंध को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पॉलिसी के नफाज के लिए सिंध NFC से कोई शेयर नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हमने जंगलात पॉलिसी का खुद सूबे में नफाज करेंगे। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध के 11 अजला में गैस पैदा हो रही है, जिसके लिए वो CCI में बात करेंगे कि इन अजला के गांव को गैस फराहम की जाए। CCI की मीटिंग में गैस फील्ड की 5 किलोमीटर पर मुश्तमिल इलाके में गैस मुहैया करने का आइटम रखा गया है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि CCI मीटिंग में पेट फीडर और कैथर केनाल में पानी की किल्लत का भी आइटम रखा गया है। उन्होंने कहा है कि सिंध ने बलोचिस्तान का पानी कभी नहीं रोका, सिंध को खुद पानी की किल्लत का सामना है। बलोचिस्तान की तरफ कैथर में 82 गैर कानूनी पानी आउटलेट्स हैं, जिसकी वजह से कैथर केनाल में पानी की कमी होती है। वज़ीर आला ने कहा है कि सिंध चाहता है कि पानी की पॉलिसी के तहत कराची के इलाकों और उसकी मैशियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वफाक के तजावीज़ करदा पानी की पॉलिसी पर सिंध को संगीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं। असूली तौर पर वापटा, रेलवे और इस किस्म के दीगर कौमी इदारों की चेयरमैन या सरबराह CCI के जरिए मुकर्रर होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि ज़रदारी साहब, कौम को आपने लोड शेडिंग और दहशतगर्दी दी, उसका तो जवाब दें। आपके दौर में तो CPEC का नाम भी किसी को नहीं पता था। आसिफ जरदारी के मालाकंड में आज जलसे से खिताब पर अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि उनके क्रेडिट पर सिर्फ एक चीज का है, ये कि जेब तराश हैं, काम सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में हुए हैं। तलाल चौधरी ने कहा है कि जरदारी साहब सिंध के वसाइल लूटने का जवाब दें, 5 साल जिस कौम को लूटा उसका जवाब दें, कराची को कूड़े का ढेर बनाया और उसका जवाब दें। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने छोटे सूबों को हमेशा उनके हक से ज्यादा दिया, ये करप्शन के आइंस्टाइन हैं। उन्होंने करप्शन के नए नए तरीके इजाद किए, उनके अदवार में करप्शन के स्कैंडल्स मशहूर हैं। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 4 दहशतगर्दों को फांसी दी गई है। पाक फौज के शोबा तलकात आमा ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों से सजा याफ्ता 4 दहशतगर्द को फांसी दी गई है। जिन दहशतगर्दों को फांसी दी गई है उनमें रहमानुद्दीन, मुश्ताक खान, उबैदुर रहमान और जफर इकबाल शामिल हैं। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों का ताल्लुक तालिबान पाकिस्तान से है और ये कानून नाफिज करने वाले इदारों पाक फौज पर हमला और बेगुनाह शहरियों को कत्ल समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस हैं। ISPR के मुताबिक कलदम TTP का रहमानुद्दीन मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलव्विस था, जबकि मुश्ताक खान ने फोर्सेस पर हमला करके मुतादिद सफाइयों को शहीद किया था। TTP का उबैदुर रहमान मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस रहा, जबकि कलदम TTP के फाल रुकन जफर इकबाल ने फोर्सेस पर हमला करके जूनियर कमिश्नर अफसर और FC एहलकार को शहीद किया था। तर्जमान पाक का कहना है कि चारों मुजरमों का ट्रायल फौजी अदालत में किया गया और उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपने जराइम का एतराफ किया था, जिसके बाद दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा की जेल में तख्तादार पर चढ़ाया गया। गोदर में मुसाफिर बस सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 खवातीन और बच्चों समेत 14 अफराद जान बहक, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। पाराचनार के इलाके गोदर में पाराचनार से सदा जाने वाली मुसाफिर वैन
सड़क किनारे नस्ब बारूदी सुरंग से टकरा गई। वाक़े के फौरी बाद मुकामी अफराद और इमदादी एहलकारों ने जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अस्पताल इंतजामिया ने 14 अफराद को जाँ बहक होने की तस्दीक करते हुए कहा कि जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि मुतादिद जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। धमाके के बाद सिक्योरिटी एहलकारों की बड़ी तादाद इलाकों को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन कर रही है। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि JIT पर दबाव डालने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि तहरीक इंसाफ पनामा केस में अदालती फैसले के इख्तिलाफी नोट पर लोगों को गुमराह कर रही है। इख्तिलाफी नोट को सुप्रीम कोर्ट का फैसला साबित करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऐसी मनफी हरकतों का नोटिस लेगी। उन्होंने कहा कि JIT को शफाफ तरीके से काम करने दिया जाए। JIT खुद जाकर कतरी शहजादे के खत की तफ्तीश करेगी और कौम के सामने लाएगी। इंग्लैंड में 1 जून से ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला लग रहा है। वनडे क्रिकेट की 3 बेहतरीन टीमों के इस टूर्नामेंट को मनी वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। टूर्नामेंट के लिए मेजबान इंग्लैंड, वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश ने अपने 15 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया है। इधर कौमी सिलेक्शन कमेटी ने कोच मक्की ऑथर और कप्तान सरफराज अहमद के साथ मुशावरात मुकम्मल कर लिए और 15 खिलाड़ियों के नामों की फहरिस्त PCB ने ICC को भेज भी दी है। अलबत्ता अभी दीगर मुल्कों की तरह स्क्वाड का हतमी ऐलान नहीं हुआ। पाकिस्तान के ICC को भेजी गई टीम में उमर अकमल की वापसी हुई है, जिन्हें सिलेक्शन कमेटी ने दौरा वेस्ट इंडीज के लिए मुंतखब नहीं किया था। अलबत्ता इनके भाई कामरान अकमल टीम में जगह बरकरार न रख सके। साबिक कप्तान अजहर अली को भी स्क्वाड में शामिल किया गया है। वेस्ट इंडीज में वनडे सीरीज 2-1 से जीतने वाली पाकिस्तान टीम से कामरान अकमल, आसिफ जाकिर और मोहम्मद असगर को ड्रॉप कर दिया गया है। पाकिस्तान के 15 मुमकिन खिलाड़ियों में सरफराज अहमद कप्तान, अजहर अली, अहमद शहजाद, बाबर आजम, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, उमर अकमल, शादाब खान, हमाद वसीम, फखर जमान, फहीम अशरफ, मोहम्मद आमिर, हुसैन अली, वहाब रियाज और जुनैद खान शामिल हैं। कॉमिक कैरेक्टर सुपरमैन और बैटमैन के परस्तार हो जाएं तैयार। जस्टिस लीग से मुलाकात के दिन करीब आ रहे हैं। एक्शन और एडवेंचर से भरपूर सुपर फिल्म जस्टिस लीग का इंटरनेशनल ट्रेलर जारी कर दिया गया है। जैक स्नाइडर की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म में सुपर हीरोज एक बार फिर अपनी सलाहियतों के जरिए दुनिया से दुश्मनों का खात्मा करते दिखाई देंगे। फिल्म वार्नर ब्रदर्स के बैनर तले 7 नवंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए sinNewsOnline.com।